बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। अच्छा जी, मैंने ग्रुप के अंदर जो है ना एक सवाल पूछा था सबसे कि किस टॉपिक पे जो है ना वो साइकोलॉजी की पे वीडियो होनी चाहिए। मेरी वीडियोस हैं लेकिन वो कंबाइंड वेबिनार्स हैं, ठीक है। तो सबसे ज्यादा जिस इमोशन पे जो है ना वो लोगों के वोट्स आए हैं वो है फियर ऑफ लूजिंग, ठीक है। दूसरे नंबर पे फोमो है, लेकिन फोमो ज़ाहिर है उसके बाद आता है। पहला पहला मसला जो होता है वो हमारे पास फियर ऑफ लूजिंग होता है। तो आज हम जो है ना उसको कवर करते हैं और कोशिश करते हैं कि उसके थ्रू ओवरकम जो है ना उसको किया जाए। ये ग्रुप है जो मैंने बनाया हुआ है फ्री लर्निंग कोर्स वगैरह के लिए। अपनी नॉलेज जो है वो भी आप शेयर कर सकते हैं, तो इसको ज्वाइन भी कर सकते हैं, ठीक है। अच्छा, अब चलते हैं अपने टॉपिक की तरफ जिसमें एक एक पॉइंट जो है वो जरा गौर उस पर करना है और उसको समझना है, ठीक है। और इंशाल्लाह आपकी प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी, ठीक है। अच्छा, इसका सोर्स क्या होता है? फियर ऑफ लूजिंग जो है वो जनरेट कहाँ से होती है और इसका सोर्स क्या होता है? देखिए, अब इसके सोर्स मल्टीपल हो सकते हैं। नंबर वन चीज जो मेन सबके साथ होता है कि आपके पास पैसा इतना है कि जिससे या तो आपकी जरूरतें पूरी हो सकती हैं या तो वो आप पैसा लगा रहे हैं जो आप लूज नहीं कर सकते, ठीक है। ये मेरी बात गौर से सुन लेना और ये 90% को पता भी लगेगा कि ये वाकई प्रॉब्लम है। जब जब ये प्रॉब्लम आपके आती है कि पैसा वो आप लूज नहीं कर सकते, ठीक है, ऑटोमेटिकली आपके दिमाग के अंदर फियर ऑफ लूजिंग जड़ें गाड़ना शुरू करेगा, ठीक है। तो पहली बात ये कि अगर आप इस मसले से जो है ना वो जूझ रहे हैं, यानी आपको पैसा वो लगा रहे हैं जो आप अफोर्ड नहीं कर सकते, किचन मनी का हो सकता है, किसी दोस्त का हो सकता है, कि कहीं और आपने लगाना है या उसे किचन मनी रन करनी है, ठीक है। तो भाई नहीं होने वाला। अगर आप ये सोच रख के बैठे हुए हैं कि यहीं से पैसा आप लगाएंगे काम हो जाएगा, नहीं होगा। क्योंकि मार्केट प्रॉफिट दे ना दे लॉस जरूर देती है, ठीक है। और जैसे ही आपका लॉस होना स्टार्ट होगा, इमोशन आपका ट्रिगर हो जाएगा और फिर क्या होगा, आप वो उसमें चलते जाएंगे और इन द एंड आपके पास सबसे दुनिया का बेस्ट सेटअप होगा, ठीक है, सिस्टम होगा। लेकिन जैसे आप टिगर करेंगे या आप टिगर करने जाएंगे आपके हाथ फूल जाएंगे, बीपी लो हो जाएगा, कुछ का हाई हो जाता है, ठीक है। लेकिन आपका लो हो जाएगा, ये नॉर्मल चीज है, ठीक है। नंबर वन सोर्स ये हो सकता है कि आप वो पैसा लगा रहे हैं जो आप अफोर्ड नहीं कर सकते लूज करने के लिए, ठीक है। तो उससे भी आपका इमोशन ट्रिगर होता है। नंबर टू, आपने लर्निंग फेज के अंदर, ठीक है, या फिर ये कि आपने जानबूझकर लॉसेस किए हैं, मल्टीपल टाइम लॉसेस किए हैं, ठीक है, या फिर आपसे एकदम लॉस हो गया है, यानी कि शाम को सोए तो बादशाह सुबह को फकीर हो गए, विदाउट स्टॉप लॉस आपने ट्रेडिंग की हुई है, उससे भी ये इमोशन जनरेट होता है, ठीक है। क्योंकि आपने इतना बड़ा लॉस किया होता है, आपका दिल ही नहीं मान रहा होता कि अब ये फिर से मैं इसको कवर कर सकता हूँ, वहां से भी ये इमोशन जो है वो सोर्स पकड़ता है और वो भी इसका सोर्स है, ठीक है। नंबर थ्री, आप मल्टीपल स्ट्रेटजीज पे स्विच करते रहें, ठीक है, उससे भी ये सोर्स बनता है। क्योंकि सोर्स की मैं इसलिए बात कर रहा हूँ क्योंकि इनिशियल फेज है, ठीक है। ये क्या कर रहे हैं, ये आपके अंदर कोई जड़ें अपनी गाढ़ है, ये जो बाद में जाहिर होती हैं आपको ट्रेडिंग को 6 साल 8 साल 10 साल डिस्टर्ब करती हैं, ठीक है। तो आप देखें कि आपका सोर्स क्या है। अगर आपका सोर्स है कि आपके पास पैसा नहीं है, वो लगा रहे हैं, किसी से उधार पकड़ रहे हैं, वो बंद कर रहे हैं, किचन मनी लगाना बंद कर दें। पहली पहली प्रॉब्लम ये वाले आप अपनी खत्म करें, ठीक है। लर्निंग फेज के अंदर है तो मेहरबानी करके रियल पैसा मत लगाएं, कोई फंडेड मत लें, ठीक है। फंडेड लेके रख दें, क्योंकि जब तक आप ट्रेड उसमें लगाएंगे नहीं आपका अकाउंट एक्टिव नहीं होगा। पैसा आपके पास पड़ा हुआ है, डॉलर्स में रख लो, ठीक है, ट्रेड मत करो उससे, ठीक है, उसको साइड पे कर दो। बताता हूँ इसका करना है क्या। अच्छा, वंस ये आपके अंदर आ गया, अब प्रॉब्लम्स की जड़ें आपके अंदर शुरू हो जाती हैं, ठीक है। नंबर वन, ये आपको जो है ट्रस्ट नहीं रहता, किसी चीज पे ट्रस्ट नहीं रहता, ठीक है। आपके सामने हो रहा होगा, हम सब जानते हैं, ठीक है। एक सिंपल मिसाल दे रहा हूँ कि भाई साहब, फिबोनाची जो सिंपल है, ठीक है, उसके अंदर क्या होता है कि मार्केट ने डाउन ट्रेंड किया है, पुल बैक लेगी, हाई पॉसिबिलिटी है कि 61, ठीक है, या 50 से मार्केट जो है वो नीचे आएगी, ठीक है, ट्रेंड को कंटिन्यू करेगी। ये सब जानते हैं चीज, ठीक है। लेकिन इस चीज को कोई एग्जीक्यूट नहीं कर पाता। क्यों? है तो सिंपल स्ट्रेटजी, वर्क आज तक करती और करती रहेगी, सालों से करती आ रही है, लेकिन वो इसलिए नहीं हो पाता क्योंकि इनिशियल फेज जो था हमारा, ठीक है, तकरीबन लोगों ने सीखा होगा, इनिशियल फेज में शायद उन्होंने फिर समझी सही नहीं होगी, उसमें उनको लॉस हुआ होगा, जड़ आपके अंदर गड़ गई, ठीक है। नंबर टू चीज, क्या आपके अंदर एक और चीज आ जाएगी, लेक ऑफ द ट्रस्ट, ठीक है, लेक ऑफ द प्लानिंग, ये सारी चीजें आपके अंदर आती हैं। अब इन सारी चीजों से क्या होता है कि आप दिन ब दिन जैसे जैसे आप जाते हैं, आप एनालिसिस बहुत अच्छी करते हैं, ठीक है, एक्यूरेट हिट होता है, लेकिन आप उसको एग्जीक्यूट नहीं कर पाते। क्यों? क्योंकि आपने पेन पहले ले लिया है। वो किस चीज में लिया होगा?
विदाउट स्टॉप लॉस ट्रेड करके बिना सीखे हुए, या वो पैसा लगाया जो आप अफोर्ड नहीं कर सकते थे लूज करना, ठीक है। तो ये तीनों चीजें मिलके आपके साथ क्या करती हैं, आपके अंदर फियर ऑफ लूजिंग क्रिएट करती हैं। फियर ऑफ लूजिंग किसमें, एग्जीक्यूशन में। आप डेमो तक नहीं कर पाएंगे, ठीक है, रियल पैसा तो गया, डेमो तक नहीं कर पाएंगे, ठीक है। चलें कि हमें प्रॉब्लम तो पता चल गई कि इससे क्या क्या होता है, बीपी लो हो रहा होता है आपके अंदर, एक आपको हमेशा लगेगा कि दिल जैसे खाली खाली, आपको लगेगा कि जैसे डूब रहा हो दिल। हम देखें, जो पैसा बनाते हैं या नए नए लोग होते हैं ना, वो चाहते हैं मार्केट खुले, लेकिन जो इस प्रॉब्लम के अंदर होते हैं, फियर ऑफ लूजिंग के अंदर होते हैं, वो क्या चाहते हैं कि मार्केट खुले ही नहीं, मार्केट खुली समझो उनके लिए अजाब हो गया, ठीक है। ये वाली सिचुएशंस होती है, ये इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि एक जमाने में मैं भी इसे गुजरा हूँ, ठीक है। अच्छा, अब इसका सॉल्यूशन क्या है, इसको जरा बहुत गौर से सुनना कि सॉल्यूशंस के अंदर सबसे पहली चीज कि आपने अपना पैसा हटाना है, ठीक है। डेमो जो है ना आपने स्टार्ट करना है, इसमें कोई आना वाली बात नहीं है, क्योंकि जितने भी बड़े लोग हैं सब प्रैक्टिस से सीखते हैं, डेमो से सीखते हैं, ठीक है। कभी कोई भी बंदा एकदम से उठ के रियल अकाउंट पे आके प्रो ट्रेडर नहीं बन गया, ठीक है। उसने बहुत पैसा कमाया होगा, डेमो करना पड़ता है, क्योंकि डेमो आपको प्रिपेयर करता है। आज हम जानते हैं कि दुनिया का नंबर 1 ओडीआई बैट्समैन बाबर आजम है, लेकिन क्या वो सिर्फ क्रिकेट मैदान में खेलता है, नहीं, वो नेट में भी खेलता है। यही वो चीज होती है कि जो आपको अपनी स्ट्रेटजी प्रूव करने का मौका देती है, क्योंकि अगर आपने पेन ले लिया सीखते हुए, फियर ऑफ लूजिंग आपके अंदर घुस जाएगा और कभी नहीं निकलेगा, ठीक है। सबसे पहले आपने डेमो बनाना है। डेमो बनाने के बाद जो पहला पहला आपका स्टेप होगा, क्योंकि कुछ लोग ऐसे होंगे जिनको डेमो पर भी बाय सेल नहीं होगा, ठीक है। कुछ लोगों को सुन के शायद हैरत हो, लेकिन ये इमोशन है, रियल जो होता है लोगों के साथ, उसमें भी आपसे बाय सेल नहीं होगा। तो आपने क्या करना है, अगर आपकी प्रॉब्लम है ये, आपसे बाय सेल नहीं हो रहा है, तो आपने क्या करना है, अकाउंट बना के एक, ठीक है, उस पर जितनी आप चाहें बाय सेल आपने मारते रहनी है, मारते रहनी है, ठीक है, जब तक आपके अंदर वो इमोशन थोड़ा रिलीज नहीं होता, ठीक है। आप उनको उसको रिलीज होने दें। वंस रिलीज हो गया, अगर किसी के अंदर ओवर ट्रेडिंग का मसला है, ठीक है, उसके लिए भी यही टिप दे रहा हूं कि आपने क्या करना है, बाय सेल, ठीक है, जितनी चाहते हैं, ठीक है, टन्स ऑफ द टाइम, ठीक है, आपने करते रहनी है, ठीक है। अब इससे क्या होगा, इस सिंपल एक्सरसाइज करने से क्या होगा, आपके अंदर क्या हो जाएगा कि स्लोली स्लोली आप जो है ना वो एग्जीक्यूट करना शुरू करेंगे, यानी आपका टिगर दबाने का दिल करेगा, ठीक है, बाय सेल करने का दिल करेगा। आपका इमोशन जो था, टिगर ही नहीं कर पा रहे थे, अब आप टिगर करना आपने शुरू कर दिया है, ठीक है। पहले इस एक्सरसाइज को करें, बाय सेल करके अपनी फ्रस्ट्रेशन, अपना गुस्सा, अपना डर बाहर निकालें, ठीक है। वंस आपका बाहर निकल गया, अब आपने जो काम करना है वो सिंपल, क्या काम करना है, अब आपने ये करना है कि 2 अकाउंट्स बनाने हैं, ठीक है, डेमो के 2 अकाउंट फिर से आपने बनाने हैं। एक वो अकाउंट जिसके अंदर आप ट्रेड लगाएंगे, ठीक है, क्या करेंगे, ट्रेड लगाएंगे। दूसरा अकाउंट जिसके अंदर आपको अगर ट्रेड लगाने का दिल नहीं कर रहा, ठीक है, तो आप क्या करेंगे, बाय सेल करेंगे, जैसे आपका दिल करेगा कि हाँ मैं एग्जीक्यूट करूं। तो वो जो एक अकाउंट होगा जिसपे आप इंसानों की तरह ट्रेड करेंगे, उस पर आपने वो ट्रेड लगानी है, पर पहले ये एक्सरसाइज जरूर करनी है, ठीक है। बाद में हम ओवर ट्रेडिंग को भी करेंगे, जो इसके बाद जन्म लेती है, और फोमो, फोमो ओवर ट्रेडिंग फिर आप लूजिंग के बाद आता है, ठीक है। ये वाली चीज आप करेंगे। वन से ये आपका काम हो गया है, अब आपने थर्ड एक्सरसाइज करनी है, ठीक है। थर्ड एक्सरसाइज क्या करनी है, आपने सबसे पहले अपनी एनालिसिस जो भी है, ठीक है, अपना दोस्त हैं, आप किसी के साथ लर्निंग कर रहे हैं, किसी से आप मेंटरशिप ले रहे हैं, कुछ भी कर रहे हैं, आपने क्या करना है, रोजाना अपनी एनालिसिस शेयर करनी है कि भाई मुझे लगता है मेरी स्ट्रेटजी के मुताबिक यहाँ से सेल होगा, यहाँ से बाय होगा। वहां पर आपने बिना कुछ सोचे स्टॉप लॉस के साथ पेंडिंग ऑर्डर छोड़ देना है, ठीक है। ये जब आपके साथ होना शुरू होगा, 1 महीने के अंदर आप देखेंगे कि आपका फियर ऑफ लूजिंग जाना शुरू हो चुका है, ठीक है। अब आप इजीली अपने आइडियाज पे एग्जीक्यूट कर पाते हैं, ठीक है, जो आप आइडिया दे रहे हैं उस पर आप एग्जीक्यूट कर पा रहे हैं। तो ये सिंपल सी एक्सरसाइज है, वन से ही आपका हो जाए। अब आपका काम क्या है कि आप जो आप बाय सेल करते थे, खुद को मोटिवेशन दिलाने के लिए, इमोशन रिलीज करने के लिए, वो आप खत्म कर देंगे, और वही जो आपका सेम अकाउंट होगा उसको ग्रो करने की कोशिश करेंगे। और इस सारे फेज के अंदर आपने वो स्ट्रेटजी यूज करनी है जो आपको 1 या 2 ट्रेड्स दे, ठीक है। हायर टाइम फ्रेम कर सकते हैं, या लोअर टाइम फ्रेम के अंदर जिस तरह एसएमसी है, सप्लाई डिमांड है वगैरह, जो आपको दिन में एक ही ट्रेड देती हैं, बहुत सारे पेयर नहीं रखने, जिससे आपको ओवर ट्रेडिंग नहीं होगी, ठीक है। फियर ऑफ लूजिंग खत्म होती है, ओवर ट्रेडिंग स्टार्ट होती है, क्योंकि साइकोलॉजी के बहुत सारे बैरियर्स हैं, बैरियर्स में से हमने निकलना है, ठीक है। तो ये सिंपल सी एक्सरसाइज क्या करनी है, पहला कि आपने डेमो अकाउंट बना के
उस पर टन्स ऑफ द बाइंग एंड सेलिंग वाला करना है, ठीक है, जिससे आपका इमोशन रिलीज होगा। नंबर टू, आपने जो चीज करनी है वो ये करनी है कि जब भी आपका हो जाए, फ्रस्ट्रेशन रिलीज हो जाए, दो और अकाउंट बनाए, जिसमें एक अकाउंट वो होगा जिसपे आप ट्रेड लगाएंगे, एक जो आपके एनालिसिस के मुताबिक होगी, ठीक है। नंबर टू, जो दूसरा होगा उस पर आपने यही वाली एक्सरसाइज करनी है कि जो आपको मोटिवेट करे, आपके हाथ तैयार करवाए, आपको गर्म करे कि भाई आपने ट्रेड लगानी है, वो लगाओ। नंबर थ्री आपकी एक्सरसाइज ये है कि जो भी आपकी एनालिसिस है, ठीक है, वो आपने अपने जो टीममेट्स हैं, ठीक है, आपका ग्रुप है, ठीक है, या फिर आपका टीचर, उसके साथ आपने मस्ट शेयर करनी है। शेयर करके उसी जगह पे आप अपनी एनालिसिस के साथ डेमो वाला जो सही जिसमें आप ट्रेड कर रहे हैं, ठीक है, उसी में आपने वो ट्रेड भी एग्जीक्यूट करनी है, ठीक है। ये सिंपल चीज आप सिर्फ एक महीना करें, आपकी फियर ऑफ लूजिंग दीवार से बाहर होगी, ठीक है। दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह पाक सबके लिए आसानी करें। अल्लाह हाफिज।